नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। साहिबगंज में फिर अपराधियों ने खेली खून की होली। सरेआम युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में दो बसों में जबरदस्त टक्कर। कुहासे की वजह से सुबह सुबह हुई दुर्घटना। 30 यात्री थे सवार। और अन्ना दुकान खोलकर बेच रहा था अवैध शराब। पुलिस ने पकड़ा तो खुल गई पोल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में एक बार फिर से अपराधियों ने खून की होली खेली है। बेलगाम अपराधियों ने दिन के उजाले में ही एक युवक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। सरेआम हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना साहिबगंज थाना इलाके के मुख्य बाजार स्थित माई स्थान मंदिर के समीप की है, जहां गुरुवार की दोपहर माधोपुर हजारी निवासी राकेश सिंह के 21 वर्षीय पुत्र पुष्कर कुमार सिंह पर अपराधियों ने गोलियों की बरसात कर दी। आनन फानन में पहुंची साहिबगंज पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही पुष्कर ने दम तोड़ दिया। पुष्कर सिंह भाई में अकेला था, उसे बहन नहीं है। घटना के पीछे गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची साहिबगंज पुलिस के साथ एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने पूरी घटनास्थल की जांच की। पुलिस को मौके से 5 खोखे मिले हैं। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि मृतक शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था। इससे पूर्व भी पुष्कर सिंह आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर करीबन 12:30 बजे पुष्कर सिंह बाइक से किसी काम के लिए साहिबगंज बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। अपराधियों ने भी उसे खदेड़ कर गोली मार दी। 2 गोली उसके सर में और 2 गोली हाथ में लग गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। सुशासन बाबू का राज है। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। कोई व्यक्ति अपने को ये नहीं कह सकता कि हम सुरक्षित है। कब कहाँ किसकी हत्या हो जाए, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, कब किस महिलाओं की चैन छिना जाए, कब बैंक लूटा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये है सुशासन बाबू का राज। साहिबगंज में भी लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अभी पकड़ी बसारत में हत्या हुई। आज भी पुलिस स्टेशन के थोड़ा आगे और ब्लॉक दोनों के बीच में एक नौजवान की हत्या हो गई है। गोली मारकर उसे हत्या कर दी गई है। घटना के पीछे कारण चाहे जो कुछ हो, मतलब इससे नहीं है, लेकिन जो अपराध की गति है वह बिहार में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा हुआ है। अपराधी बहुत सक्रिय हैं और हर व्यक्ति अपने को जहां भी है असुरक्षित पा रहा है, सुरक्षित नहीं पा रहा है। यही है बिहार के अपराध का घटना। और कोई सब्जेक्ट नहीं है बिहार पर क्या बोलना है। बिहार चल रहा है, डबल इंजन का सरकार चल रहा है। बहुत अच्छा ढंग से अपने को कहता है कि मैं सुशासन बाबू हूँ। नीतीश जी का दावा है, लोग उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन एक कुशासन में आदमी हर कोई जिंदा है। चल साहिबगंज थाना अंतर्गत करीब 12:30 बजे
एक लड़का जिनका नाम पुष्कर कुमार है, जो माधव बाजारी गांव के रहने वाले हैं, उनको अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है। इनको जख्मी हालत में पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग घटनास्थल पर पहुँच करके हम लोग CCTV कैमरे का जाँच कर रहे हैं और जो भी मानवीय और तकनीकी सूचना है हम लोग संकलन कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग अपराधियों को पकड़ेंगे। मधुबनी से पटना जा रही यात्री बस ने अपने आगे चल रही ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें कई यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र के कन्हारा NH 57 पेट्रोल पंप के पास की है। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक यात्री बस में सवार थे। बस सभी यात्रियों को लेकर मधुबनी से पटना जा रही थी। इसी दौरान अहले सुबह में कुहासे की वजह से आगे चल रही ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। वहीं बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कितने लोग इसमें सवार थे? 20-25 लोग। सभी लोग सुरक्षित है क्या? चोट फोट आई है? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। कहाँ जा रहा था? पटना। और लोग कुछ बैठे उन लोग को कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर कहीं गया है। आप ठीक है ना? कहाँ से आ रहा था बस? मधुबनी। कहाँ जा रहा था? मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग की टीम ने अंडा दुकान की आड़ में चल रहे शराब बिक्री का खुलासा करते हुए धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सरैया चेक पोस्ट के उत्पाद पदाधिकारी पंकज कुमार को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि पारू थाना क्षेत्र के जाफरपुर बाजार में एक अंडा की दुकान से शराब की सप्लाई की जाती है। फिर क्या था, उत्पाद पुलिस ने अपने 2 सिपाहियों को ग्राहक बनाकर उसे अंडा दुकान में भेज दिया और पुलिस ने दुकानदार को कहा कि 2 हाफ चाहिए। इतना सुनते ही दुकानदार घनश्याम कुमार ने अंडे के कार्टून से शराब निकाल कर दे दिया। इसके बाद से पुलिस ने उसे शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से काफ़ी मात्रा में टेट्रापैक और मैकडोनाल्ड नंबर 1 की शराब की कई बोतलें बरामद की गई। उत्पाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी घनश्याम ने बताया कि वे करीबन 6 महीने से अंडा की आड़ में शराब बेचता है। पुलिस उसके सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है। मैं 2 माध्यम से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जाफरपुर बाजार में एक अस्थायी अंडा के दुकान पर अवैध शराब की बिक्री किया जा रहा है। मैं अपने मंत्री से सिपाही सिविल ड्रेस में सिपाही को भेजा तथा वो बोले 2 पीस खरीदो। वो खरीदा और हमने उसको पकड़ लिया। अच्छा, 2 पीस खरीदा जी। लग गया कि शराब का कारोबार। जी। अच्छा, कैसे बेचता था? अंदर वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ पर जब ही पहुँचे वो झोला लेके भागने लगा। जी। पकड़ लिए? जी, पकड़ लिए। क्या पूछताछ में बताया? पूछताछ में उसने बताया कि मैं 5 महीना से ही शराब का कारोबार कर रहा हूँ। मैकडोवेल्स नंबर 1 का 5 पीस और 47 पीस ऑफिसर ट्रस्ट टेट्रापैक बरामद हुआ। कब से शुरू किया है? 4-5 महीने? जी, 5 महीना से बताया। वो पूछताछ में 5 महीने से बताया। पहले अंडा का कार्य करता? जी। कौन सा माल ला के देता था? कुछ ये पता किया जा रहा है। बताया कि कोई होम डिलीवरी देता है। होम डिलीवरी ला के? जी। ये कैसे सप्लाई करता था दुकान? ये 1-2 पीस बेचता है, खुदरा व्यापारी है। इसका कोई कोड वर्क वगैरह भी रखा गया था? नहीं, कोड वर्ड नहीं पता है इसके बारे में, विशेष जान अनुसंधान जारी है। भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांग पत्र सौंपी। मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के सदस्यों ने कहा कि 5 सूत्रीय मुख्य मांगों को लेकर आज का धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें प्रथम मांग है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर अत्याचार बंद हो। दूसरी मांग है कि जमीन सर्वे से पहले सभी भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन उपलब्ध कराई जाए। तीसरी मांग है कि दलित बस्ती में लोगों के आने जाने के लिए रास्ता सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। चौथी मांग है कि जनसंख्या के हिसाब से हमारे समाज को प्रशासन में भागीदारी दी जाए। और 5वीं मांग है कि पारू में हुए रूपा कांड में न्याय दिलाने पहुंचे साथियों पर जो मुकदमा किया गया है उसे वापस लिया जाए। सदस्यों ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगों पर प्रशासन विचार नहीं करती है तो हम लोग अपने आंदोलन को और भी आगे तेज करेंगे।
भ्रष्टाचार करना बंद करो। आज जो कार्यक्रम है, ये एक दिवसीय धरना का जो कार्यक्रम है, ये मुख्य रीजन है, कारण है कि जिला प्रशासन नींद में है, सोई हुई है। आज दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब देखते होइएगा मीडिया बंधु आप लोग कि हर एक दिन कहीं न कहीं बहुजनों के साथ हत्याएं हो रही हैं या माँ बहनों के साथ उनकी इज्जत लूटी जा रही है। कहीं न कहीं ये पूरे बिहार में दलितों के प्रति, बहुजनों के प्रति जो जुल्म बढ़ा हुआ है, और थाना में अगर जा रहे हैं तो वहाँ FIR होती है, लेकिन FIR के बाद कार्रवाई नहीं होती है। अभी जो है एक गार्जियन जयप्रकाश जी, खुशी नाम की एक लड़की पढ़ने आई थी गांव से, उसका मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, लेकिन अपराधी जो है आज घूम रहा है बेल पे। ये कैसी व्यवस्था है? दोषी के सजा नहीं दिलवाओगे तो वो तो फिर वही अपराध करेगा। ये कहीं न कहीं जो है ये जिला प्रशासन और हमारे पुलिस मुखिया SP साहब को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने एक दिवसीय आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, जितना लोगों का कंप्लेन आ रहा था, घटनाएं लोग आती हैं एक उम्मीद के साथ, हम जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के पास, थाने में हमारी बात को दबाया जाता है, घटनाएं होती है, अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। ऐसी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ही उनके गार्जियन, उनके माता पिता उपस्थित है। बाबा साहेब की संविधान की रक्षा करना, उसके रास्तों पे चलना जिला प्रशासन का काम है कि हमारे समाज का रक्षा होनी चाहिए। अगर रक्षा नहीं होगी तो 1 तारीख को पटना की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई का आगाज होने जा रहा है और उसके बाद एक बृहत आंदोलन किया जाएगा। नहीं तो प्रशासन को इन घटनाओं पर रोक लगानी होगी, अपराधियों को पकड़ना होगा और आगे घटना नहीं हो इसकी भी व्यवस्था उनको करना। नदी बचाओ अभियान के तहत गुरुवार को SUCI पार्टी कार्यालय में गंगा मुक्ति आंदोलन एवं अन्य साथी संगठनों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरणविद एवं गंगा मुक्ति आंदोलन के संस्थापक अनिल प्रकाश ने बताया कि 28, 29 और 30 नवंबर को गंगा बेसिन पर मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से नदी पर काम करने वाले विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नदी पर कार्य करने वाले संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड पटना सह नदी बचाओ अभियान के संयोजक नरेश कुमार सहनी ने बताया कि गंगा बेसिन की समस्या और समाधान पर राष्ट्रीय विमर्श में नदी के किनारे निवास करने वाले किसान, मजदूर, मछुआरे के प्रतिनिधि 28, 29, 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर में गंगा बेसिन पर होने वाले मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय विमर्श में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने नदियों को अविरल बहने दो, नदियों को निर्मल रहने दो का नारा लगाया। नवंबर को गंगा बेसिन समस्या और समाधान में एक्सपर्ट्स तो आएंगे ही, लेकिन जो कम्युनिटीज़ हैं जो गंगा के किनारे रहती हैं, जैसे मल्लाह समाज है और जैसे कि किसान हैं, बहुत सारी किसान जातियां हैं, उनका कटाव हो रहा है वो फर्क बरात की वजह से, पोल्यूशन की वजह से दुर्गति हो रही है, तो वो लोग शामिल होंगे उनके देश भर से और माने उत्तर भारत से। और दूसरा शामिल होगा डोम लोग। अभी मिर्ज़ापुर से लेकर वहाँ तक डोम लोगों को 30,000 से लेकर 10,000 तक टैक्स लगा दिया था, तो अभी ख़त्म किया। हमारे एक साथी है नौजवान, उसने 8 दिन आमरण अनशन किया, पानी भी नहीं पिया, 27 साल का लगा है, हरिश्चंद्र केवट। तो वह हजारों लोग जुटने लगे। चुनाव होने वाला है, मल्लाहों और इसकी तो वो लोगों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। और क्या क्या होने वाली है? और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, विचार विमर्श होगा, संकल्प लिया जाएगा, आगे की योजना बनाई जाएगी। अभी दिल्ली में
मुजफ्फरपुर के रामेश्वर सिंह महाविद्यालय सिकंदरपुर कुंडल स्थित यूनिक स्टडी सेंटर में गुरुवार को बाल दिवस के शुभ अवसर पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2023-24 के 10th और 12th के परिणाम में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के तहत मेडल, मोमेंटो और कलम देकर सम्मानित किया गया। मौके पर यूनिक स्टडी सेंटर के डायरेक्टर निरंजन सर ने कहा कि हम लोगों के द्वारा 9th, 10th, 11th और 12th की तैयारी कराई जाती है। बच्चों के साथ शिक्षक भी जी-तोड़ मेहनत करते हैं, जिस वजह से यहाँ का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आता है। बच्चे काफ़ी मेहनत कर अच्छा परिणाम लाते हैं, इसीलिए उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 14 नवंबर बाल दिवस के दिन बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य होता है कि बच्चे इससे उत्साहित हों और जो नए बच्चे आते हैं वो भी उत्साह और लगन के साथ अच्छे से तैयारी करें। मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री प्रकाश, दिलीप कुमार वर्मा, रामेश्वर सैनी, ऋषिकांत सहित यूनिक स्टडी सेंटर के सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। यूनिक स्टडी सेंटर के डायरेक्टर जो सिकंदरपुर में रामेश्वर सिंह कॉलेज के सामने है, वहाँ जो हर साल बच्चे को जो है जैसे 9, 10, 11, 12 को जो है तैयारी कराते हैं और तैयारी कराने के साथ इतना अच्छे से तैयारी कराते बच्चे अच्छे रिजल्ट देते हैं और बच्चे का संघर्ष भी रहता है, मेरा भी संघर्ष रहता है। अब इसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा संघर्ष रहता है, जिसके लिए हम हर साल जो है 14 नवंबर को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो बच्चे को अवार्डित करते हैं, जिससे बच्चे जो है उत्साहित हों और जो है नए बच्चे हैं वो भी उत्साह और लगन के साथ अच्छे से तैयारी करें। इसी सब मुजफ्फरपुर के बंगरा पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस पूरी धूमधाम से मनाया गया, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री एवं बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा विद्यालय प्रांगण में मेला लगाया गया, जिसमें शैक्षणिक प्रदर्शनी और फूड स्टॉल लगाए गए। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजक खेलों के माध्यम से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज के द्वारा चाचा नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात प्राचार्य सुबोध कुमार के द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पंकज ने अपनी कई कविताओं के माध्यम से बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए बड़े ही उत्साहपूर्ण ढंग से प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को प्रकृति प्रेम एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने पर जोर दिया। साथ ही बच्चों के द्वारा किए गए सभी प्रयासों को सराहते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं विद्यालय के निदेशक प्रमोद कुमार ने बच्चों को बहुत शुभकामनाएं दी। साथ ही निर्देशक प्रमोद कुमार ने एक महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित किया कि सत्र 2025-26 में नर्सरी से 9वीं कक्षा तक नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें प्रथम 100 बच्चों के स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में भोला प्रसाद मिश्रा, सनत कुमार एवं निखिल कुमार के मार्गदर्शन में विद्यालय के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेले में बच्चे खूब आनंदित देखे। It is a smart street which detects the motion on the object on the road and make the street light on or off. And our second project is automatic braking system which detects the motion above on the car and stop the car when there is any obstacle. That's called obstacle according. I hope you understand my project. Thank you. सर हम लोग ने मैथ्स पार्क बनाया है, जिसमें हम लोगों ने मैथ्स की कुछ बहुत सारे चैप्टर्स को एक बहुत इजी वे में डिपिक्ट किया है, जिससे देखकर बच्चे बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें ट्रायंगल्स, फिर एंगल्स, सर्कल्स, ये सब के कॉन्सेप्ट को बताया है। हमने मैथ्स प्रोजेक्ट बनाया जिसमें शेप्स है, बहुत सारे हमने शेप्स को दर्शाया है और उसमें जितने उसके पेरीमीटर होते हैं, उसके एरिया होते हैं, यूनिट सारे को बताया है। कृति और उसके ग्रुप ने बनाया, जिसमें मैंने थोड़ा सा हेल्प किया है। ये ज्योमेट्रिकल पार्क है, यहाँ पे हर चीज़ को दिया हुआ है। स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, एंगल है, ये सब कुछ का डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन कुछ कुछ दिया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर बाल प्रदर्शनी भी लगे हैं
यहाँ के निदेशक और प्राचार्य महोदय के और तमाम शिक्षक के प्रयास से बच्चों में मैं बहुत एक उत्साह देख रहा हूँ। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में तरह तरह के जो है प्रयोग करके यहाँ पर बच्चे के द्वारा जो है आकृतियाँ सजाई गई है। निश्चित जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं, हम महसूस करते हैं कि विज्ञान की ओर जो है नज़दीक से वो समझेंगे और पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति हमेशा सजग रहेंगे। और यहाँ के बच्चों में मैं बहुत अनुशासन देखा, साफ सफाई स्वच्छता के प्रति यहाँ के निदेशक महोदय विशेष रुचि ले रहे हैं। और बाल दिवस के अवसर पर विज्ञान के क्षेत्र में तरह तरह के जो प्रदर्शनी बच्चों के द्वारा लगाए गए हैं, हम महसूस करते हैं विज्ञान और इनके लिए सहज और आसान है। संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आज बाल दिवस के अवसर पर आकर मुझे इतनी सुखद अनुभूति हो रही है, इतना आह्लाद हो रहा है और आश्वस्ति भी हो रही है कि हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा का अपने सुयोग्य शिक्षकों और विद्यालय के निर्देशन के द्वारा जो प्राप्त किया है उससे आज विकसित करते हुए जिस तरह से इस बाल महोत्सव को सुसज्जित और सुव्यवस्थित किया है और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जिस तरह से ये बच्चे कर रहे हैं, बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। ये बच्चे इस देश के भविष्य हैं, विश्व बंधुत्व के भविष्य हैं। इसलिए इस विद्यालय से निकलने वाले बच्चों के संपूर्ण भविष्य को मैं इन शब्दों के साथ कि सेनानी करो प्रयाण भय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमा के बुझते हैं सारा आकाश, तो किंचित आश्चर्य नहीं। बहुत बहुत बधाई। हर वर्ष के भांति आज 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। विद्यालय परिवार प्रतिवर्ष यह बाल दिवस बाल महोत्सव के रूप में मनाता है, जिसमें सभी श्रेणी के बच्चे भाग लेते हैं और इस प्रक्रिया में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक दोनों गतिविधियों का समायोजन होता है। ढेर सारे बच्चे साइंस एग्जीबिशन, सोशल साइंस एग्जीबिशन, मैथ्स एग्जीबिशन, लिटरेचर के एग्जीबिशंस, वेस्ट टू आर्ट, पेंटिंग इत्यादि कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बच्चों का एक बड़ा वर्ग, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, बड़े ही मनोयोग से फूड कोर्ट लगाया करते हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक अलग अलग आइटम वो स्वयं तैयार करते हैं, बिना किसी बाज़ार के रेडीमेड सामग्री का उपयोग किए हुए। अपने हाथों से, अपने मेहनत से, अपनी विधि से स्वच्छ एवं पौष्टिकपूर्ण चीज़ बनाकर अपना स्टॉल लगाते हैं। उससे एक रीज़नेबल रेट पर बच्चों के बीच बेचते रहते हैं। मुख्य अतिथि महोदय आज के जो हमारे थे, शहर के जाने माने हस्ती, साहित्य प्रेमी श्री पंकज जी, जो एक प्रख्यात कवि भी हैं, संजय पंकज जी, उन्होंने बच्चों को देखा, उनसे बात की, काफ़ी प्रोत्साहित किया और अपने संबोधन में बाल दिवस शिक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात कही कि वो है बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति में रहना और अपने बड़ों का सम्मान करना। उनकी जो बोलने की शैली थी बड़ा ही भावुक और मार्मिक थी। बच्चों ने उन्हें सुना और प्रण लिया कि हम आपके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर अपने जीवन में चलने का प्रयास करेंगे। इसके साथ समाज के चारों तरफ से जितने लोग हैं, जिस पेशा से जुड़े लोग हैं, बच्चे का अभिभावक है, सब आए, यहाँ देखा, घूमे मेला में, बच्चों को प्रोत्साहित किया, अपने मनपसंद चीज़ों को खाए, खरीदे, बच्चों को खिलाया। और एक चीज़ जो दिखी इसमें, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से और ग्रुप में कैसे काम करना चाहिए, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, दुकानदार और ग्राहक के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए, इसका बड़ा ही उन्होंने मनोरम दृश्य पेश किया। सबसे पहले सारे बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और ख़ासकर महामानव तो नहीं कह सकते, लेकिन आज़ादी के बाद
जिस रूप में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बच्चों में चाहते थे कि बच्चों का एक विकास किस स्तर का हो, मानसिक या शारीरिक या सामाजिक, जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों के अंदर होना बहुत आवश्यक है। वह आदमी इतना दूरदर्शी था कि वो शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाया, साइंस को आगे बढ़ाया। आज बच्चे सही मामले में उनके जन्म दिवस के अवसर पे हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जिसमें विज्ञान का, सामाजिक स्तर का, खान पान का, रहन सहन का एक छोटा सा परिदृश्य विद्यालय में रखा है और उसको वो जीते हैं। इस अवसर पर यहाँ के मुख्य अतिथि जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, पढ़े लिखे डॉक्टर वसीउर रहमान, और उन्हें खाना का या जो साइंस का है बच्चों को भूल भूल तारीफ़ की। फिर से सारे बच्चों को इस दिवस का बहुत बहुत बधाई। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों ने तिरहुत स्नातक उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के नामांकन के पश्चात मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए सरकार पर लगाए गए आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा के चुनाव प्रभारी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए आरोपों की 22 वर्षों में देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत का विकास नहीं किया को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता के कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों का विवरण तो पटल पर रखे, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत के लिए क्या कुछ किया है। भाजपा जिला महामंत्री धर्मेंद्र साहू ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर लोगों को लाइन में लगाया और नीतीश कुमार जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को लाइन में लगा रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लालू यादव ने लोगों की जमीन ले ली, इसीलिए जमीन सर्वे से उन्हें परेशानी हो रही है। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही का कहना है कि सभी उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं, जिनसे तेजस्वी यादव बौखला गए हैं। उन्हें लगता है कि गलत जानकारी मिल रही है कि राजद उपचुनाव में आगे रहेगा, यह उनकी गलतफहमी है। वहीं जदयू महासचिव सह जिला प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य का कहना है कि शिक्षा और शिक्षकों के बारे में तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं वह पलटकर अपनी सरकार के फैसलों को एक बार देख ले। उनके समय पर ठेके पर शिक्षक बहाल किए जाते थे, 1 साल के बाद उन्हें सेवा विस्तार के लिए जी हजूरी करनी पड़ती थी, तब उनका कार्यकाल का विस्तार होता था। विकास पुरुष नीतीश कुमार ने शिक्षा और शिक्षकों के उत्थान के लिए जितना काम किया है वह शिक्षक भूले नहीं हैं। साथी हैं, प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य जो हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार हैं, एमएलसी चुनाव अभी चल रहा है, उम्मीदवार हैं अभिषेक झा जी, संयुक्त उम्मीदवार हैं हम लोग के, और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं सब लोग लगे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष आए थे, वो अपने उम्मीदवार के नॉमिनेशन में उन्होंने सरकार पर जम के बरसा। तो उनका तो 15 साल उनके पिताजी और माताजी इस राज्य में शासन सत्ता चलाए, उन्होंने क्या किया 15 सालों में उनको भी पता है। एक बार भी अपने पिताजी के कार्यकाल में जो यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया, एक भी उपलब्धि इस बिहार में बता दे कि हमारे पिताजी ने एक स्कूल कॉलेज खुलवाया हो। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया, आज उस विद्यालय की क्या हालत है और चरवाहा विद्यालय से कौन पढ़ के निकल के क्या हुआ, ये सब जनता को पता है। उनकी बिहार सरकार पर जो शिक्षक की बात करते हैं वो स्वयं शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है, और वो नौकरी की बात, कोई भी नौकरी जो इस देश में है और बिहार में है, एक छोटी से भी छोटी नौकरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है और वो नौकरी के लिए ढिढोरा पीटते हैं। तो बिहार की जनता ये सब समझती है। जब आते हैं तो उनके कार्यकर्ता जो है जिस तरह से तांडव मचाते हैं, आज भी देख लीजिए
15 साल में जिस तरह से उन्होंने आपराधिक रूप से सरकार को चलाया, और आज देख लीजिए भारत सरकार का रोड बन रहा है। कहीं भी चौक चौराहे का नाम रखने के लिए उसको सरकार से, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से उसकी स्वीकृति जरूरी है। अब देख लीजिए कहीं लालू राबड़ी रोड मोड़ है, कहीं तेजस्वी यादव मोड़ है, पूरे बिहार में ये प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या है ये एजेंडा? क्या दिखाना चाहते हैं? कैसे लोगों को डराना चाहते हैं? जिस तरह से 15 साल आपने डराया, दलित पिछड़ों की बात करते हैं। आज तक लालू जी ने किसी दलित पिछड़े को एक आरक्षण दिया हो तो तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। बिहार के लोग अब वैसे लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी तरह से लालू जी का परिवार देखता है कि हमारा किसी तरह से सब बाल बच्चे की बेरोजगारी सॉल्व हो जाए, भविष्य में कुछ हो जाए। अब लेकिन जनता जो है पूरा, ये एमएलसी के ही चुनाव नहीं, ये तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है, बीए पास लोगों का इसमें वोट है। वो सब समझदार है, सब जानते हैं कि कौन हमारा भला कर सकता है। इसलिए कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अभिषेक झा जी, वो अपार मत से वो चुनाव जीतेंगे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी पूरी तैयारी में इस चुनाव को एकदम जनरल चुनाव के जैसा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। का एनडीए का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन मुख्य रूप से कल मुजफ्फरपुर में नामांकन के क्रम में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी द्वारा दिए गए बयान से संबंधित है। हम अदब के साथ उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके पार्टी का जब बिहार में सरकार था, उस क्रम में 3 बार स्नातक निर्वाचन उपचुनाव हुए। किसी चुनाव में 2000 से अधिक मतदाता नहीं बनते थे। सरकार व्यवस्था उनके हाथ में थी। आज मैं अदब के साथ उनको कहना चाहता हूं कि उनको धन्यवाद देवेश चंद्र ठाकुर जी को ही देना चाहिए, जिन्होंने कुछ खास लोगों के इस चुनाव को आम चुनाव बना दिया। कभी आदरणीय लालू जी या राबड़ी जी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में आते थे क्या? आज वो आ करके सभा कर रहे हैं, यह श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का ही उपलब्धि है। इसलिए दिल से उनको धन्यवाद देना ही चाहिए। और उनके प्रतिनिधि के रूप में एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा हैं, जो चुनाव जीतेंगे। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथियों के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंजीनियर अभिषेक जी जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, एक शिक्षित नौजवान, जिंदा दिल इंसान और पढ़े लिखे लोगों के साथ, चूँकि यह जो चुनाव है, यह पढ़े लिखे लोगों के बीच का चुनाव है और इसमें पढ़े लिखे मतदाता होते हैं, ग्रेजुएट मतदाता होते हैं। मतदाता एकदम माइंड मेकअप कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप है, जो काम है, जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, इस विकास के साथ लोग जाना चाहते हैं। और हम लोगों ने भी एकदम ग्रास रूट लेवल पर अपने पार्टी की ओर से तैयारी कर चुके हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी इसी क्षेत्र से वो सांसद हैं और उनका भी विशेष आशीर्वाद इंजीनियर अभिषेक जी को प्राप्त है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इनके 15 वर्षों, इनके पिताजी के 15 वर्षों के शासनकाल में जिस तरीके से अपहरण का उद्योग चल रहा था पूरे बिहार में, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट थी। इनके व्यवस्था में उस समय चरवाहा विद्यालय हुआ करता था और उसमें भेड़ बकरियां जाके शिक्षा लेने का काम करती थी, तो वो व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयुक्त प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप प्रेस बंधुओं को बताना चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल सभा था और उस सभा के दौरान उन्होंने शिक्षकों पे कुछ बात कही। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो शिक्षक भूले नहीं हैं अपनी प्रताड़ना को, अपनी पीड़ा को, जिन्होंने उस शासनकाल में, जो लालू राबड़ी की जो शासनकाल थी, उसमें वो 1500 के वेतन पे काम करते थे और उस 1500 का वेतन जो था 1 साल के लिए निर्धारित था और उनको अपने कार्यकाल, 1 साल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उसी पंचायत के सरकार और पंचायत के मुखिया और प्रतिनिधि के पास जाना पड़ता था कि सर हुजूर मेरा 1 साल की कार्यकाल को और बढ़ोतरी किया जाए। तो शिक्षा का लगाम और शिक्षकों का लगाम
तेजस्वी यादव और उनके परिवार के जो माननीय मुख्यमंत्री थे लालू और राबड़ी जी, उन लोगों ने अपनी लगाम को अपने पास रखा था। वो जैसे चाहते थे शिक्षा को, उस लगाम से वैसे खींचते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और देश से बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के गांव और सड़कों तक जो विकास हुआ है, ये देखने वाली बात है। अनुकरण करने वाला इस देश में कोई अभी तक आया नहीं है और हमको लगता है कि इसमें कोई आने वाला नहीं है विकास पुरुष के रूप में। गुरुवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली मुजफ्फरपुर के द्वारा फरीदी कटरा वार्ड 40 में जनता कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य मेला कैंप का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य कैंप में कुल 135 लोगों का इलाज किया गया है, जिसमें पखवाड़ा परिवार नियोजन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देते हुए मेले में आए सभी दंपत्ति को परिवार नियोजन की सलाह और किट वितरण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कैंप में आए मरीजों का शुगर जांच, बीपी जांच, दवा, खून जांच, गर्भवती का ANC चेक आदि किया गया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर अभिषेक तिवारी, दीपक कुमार, मेनका कुमारी, दीपा भारती, भावना कुमारी, अनुपमा कुमारी, गजेंद्र, आबिद हसन, गौरव कुमार और वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल हुसैन मौजूद थे। हमारे जनता कार्यालय पे वार्ड नंबर 40 में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदर कन्हौली मुजफ्फरपुर जो अपना चलता है, उनके द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें MBBS डॉक्टर और पूरा उनका जितना भी मेडिसिन है, जितने भी जांच है, CBC और थायरो और जो भी जांच है खून की, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। LFT की FT सारी जांच फ्री हो रही है। और इसी बीच में हम लोगों के जानदार और शानदार मुजफ्फरपुर शहर के सामाजिक डॉक्टर और चर्चित डॉक्टर जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश सर का भी आगमन हमारे जनता कार्यालय पे हुआ है। हमने इनको बधाई देने का भी काम किया। ये भी मरीजों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, समाज से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो ये कार्य हमारे जनता कार्यालय पे लगातार, जब से जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीत मिली है, तब से इस कार्यालय का उद्घाटन करके हम लोग इस काम को कर रहे हैं। मेरा पहला प्राथमिकता स्वास्थ्य है, क्योंकि आज की डेट में देख रहे हैं कि स्वास्थ्य में बहुत सारा कितना महंगा हो गया है। डॉक्टर का फीस 500 रुपया प्लस भी जांच में, एक डॉक्टर को इलाज कराने में अगर बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में, तो आपको 5 से 7 हज़ार 8 हज़ार का बिल बन जाता है। मैं यहाँ पे देख के अचंभित हूँ कि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। मैं माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, विकास पुरुष जी का, कि तमाम तरीके का सुख सुविधा यहाँ पे मिल रहा है। बस लोगों को जागरूक करना है कि भाई सदर में जाइए, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए। और उनका आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बिहार के ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे कैंप लगा करके लोगों को सुविधाएँ पहुँचाई जाए। ऊपर वाला न करे कभी कोई बीमार पड़े, अगर बीमार पड़ते हैं तो मेरा भी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो सदर सरकारी अस्पताल में जाए, वहाँ जाके इलाज कराएं और मुफ्त सुविधा सारा पाएँ। गुरुवार को कांग्रेस के द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के बाद ऐसी बागवानी लगाई कि हमारे देश पर आज विकसित देश दिख रहा है। आज़ाद भारत जब देश बैलगाड़ी युग में था, उस समय वो अंतरिक्ष में जाने की सोच रखते थे। देश के लोगों को उच्च स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसीलिए एम्स की स्थापना करवाई। चूँकि बच्चों के वे दुलारे थे, इसीलिए वो शिक्षा को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानें आदि खुलवाएं। मौके पर सकरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे उमेश कुमार राम, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, विजय कुमार यादव, अब्दुल वारिस सद्दाम, विकास कुमार टुल्लू, कुणाल सहाय सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद थे। महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। वह एक महान विभूति थे और देश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका थी। अगर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी मिली है तो उसमें कदम से कदम मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी
कमला नेहरू जी, सारे परिवारों का योगदान है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक शिक्षित शिक्षाविद थे, विदेश में उनकी पढ़ाई हुई। और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे और वो अपना सारा संपत्ति देश की आज़ादी में लगा दिए कि 7 साल के अंदर, देश की आज़ादी के 7 साल के अंदर वह एम्स हॉस्पिटल जो है खुलवा दिए थे। इसरो जो आज मंगलयान पर आज हमारे गए हैं इंडियन, तो इसरो का जो है पहला दिन पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में है। तो यह जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज हम लोग याद करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। और आज जो भारत की जो राजनीति हो गई है, बिना त्याग, बिना तपस्या, बिना कुर्बानी के लोग जो है बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आज़ादी में आपका क्या कुर्बानी है तो चुप हो जाएंगे। माफ़ी अंग्रेजों से मांगने वाला आज देश में राज कर रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो 14 साल तक अपनी पूरे कुर्बानी दिए हैं और जेल गए और इस देश को संवारने में अहम भूमिका निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी उपरांत त्रयोदशी प्रदोष पर्व पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ षोडशोपचार पूजन के उपरांत दूध, दही, घी, मध, शक्कर से पंचामृत स्नान कर रंग बिरंगे फूल, माला और दीपों से मंदिर के पुजारी पंडित बच्चा पाठक ने श्रृंगार किया। इसके बाद धूप दीप से आरती की। इस दौरान शिव तांडव, जटाटवी, गलत जलम, प्रवाह, पावी बस्तले और का लेके शिव के मनाई भो शिव मानक नाही से पूरा बाबा दरबार गुंजायमान हो उठा। इस दौरान संत अमरनाथ महंत, अभिषेक पाठक, भाजपा नेता प्रभात कुमार, पंडित निरंजन झा, संजय चौधरी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। साल के तरह इस साल भी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष तिथि पे, प्रदोष तिथि पे बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती किया गया। सबसे पहले बाबा गरीबनाथ जी को दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान करा के, फिर चंदन का लेप लगा के, अच्छा चढ़ा के, और फिर बाबा गरीबनाथ जी का फूल से महाश्रृंगार हुआ और बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार हुआ। काफी संख्या में भक्त भी जुटे दर्शन करने के लिए और फिर वहाँ प्रसाद का वितरण किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।